यात्रियों से भरा एक पैसेंजर विमान समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर जाता है। किस्मत से विमान का मुख्य हिस्सा पूरी तरह सलामत रहता है और केबिन के अंदर पानी की एक भी बूंद नहीं जाती, लेकिन विमान समुद्र की बहुत गहराई में फंस चुका होता है, इसीलिए उसका पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो जाता है। केबिन के अंदर मौजूद ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म होने लगती है और कुछ ही समय बाद सभी यात्रियों की दम घुटने से मौत हो सकती थी। तभी किसी की नजर एक खिड़की पर पड़ती है जहां से थोड़ा थोड़ा पानी अंदर रिसने लगता है। ये देखकर सभी समझ जाते हैं कि अब चुपचाप मौत का इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। तभी पायलट एक बेहद खतरनाक प्लान बनाता है। वही सिग्नल ट्रांसमीटर लेकर समुद्र की सतह तक जाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वे केबिन का दरवाजा खोलता है, समुद्र का तेज पानी एक झटके में अंदर घुस जाता है और उसकी भयंकर लहर को पायलट को वहीं बेहोश कर देती है। जब पायलट देखता है कि को पायलट सांस नहीं ले रहा, तो वह एक पल में फैसला लेता है। वह तुरंत मुड़ता है और पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ तैरने लगता है। फिर वह ट्रांसमीटर वाला बैग खोलता है और उसी पल उसके अंदर लगा पीला फ्लोटिंग डिवाइस अपने आप फूल जाता है। वह ट्रांसमीटर को सीधे समुद्र की सतह तक पहुंचा देता है। पास में अभ्यास कर रहे नौसेना के एक युद्धपोत को तुरंत वह सिग्नल मिल जाता है और बिना देर किए पायलट को सुरक्षित जहाज पर चढ़ा लिया जाता है। सुरक्षित पहुंचते ही पायलट घबराकर बताता है कि विमान के अंदर अभी भी कई यात्री जिंदा हैं। अगर उन्हें जल्दी बाहर नहीं निकाला गया तो ऑक्सीजन खत्म होने से सभी की मौत हो जाएगी। ये सुनते ही जहाज का कप्तान बिना एक सेकंड गंवाए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने का आदेश देता है। कुछ ही देर बाद रेस्क्यू टीम समुद्र की गहराई में डूबे विमान तक पहुंच जाती है, लेकिन सामने का नजारा देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि अगर उन्होंने विमान की बॉडी में छेद किया तो पूरा केबिन कुछ ही सेकंड में पानी से भर जाएगा और अंदर मौजूद कोई भी यात्री जिंदा नहीं बचेगा। तब रेस्क्यू टीम एक बेहद साहसी योजना बनाती है। वे तय करते हैं कि पानी की उछाल की ताकत का इस्तेमाल करके पूरे विमान को एक साथ समुद्र की सतह तक उठाया जाएगा। सबसे पहले टीम विमान के नीचे से विशाल जाल गुजारती है। फिर उन रस्सियों के दोनों सिरों पर बड़े बड़े एयर बैग बांध दिए जाते हैं ताकि उनकी फ्लोटिंग फोर्स की मदद से पूरे विमान को समुद्र की गहराई से ऊपर खींचा जा सके। कुछ ही देर में दर्जनों एयर बैग तैयार हो जाते हैं। जैसे ही उनमें हवा भरने वाली पाइप जोड़ी जाती है, कप्तान आदेश देता है। अगले ही पल एक साथ दर्जनों एयर पंप चालू हो जाते हैं और सभी एयर बैग धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं।